Hello everyone. Now I am here with a new topic, that is magnetic dipole moment of a current carrying circular loop. Right. So dear students, in this video we will derive the derivations of the magnetic dipole moment of a current carrying loop. Right. So first of all we will understand what is the magnetic dipole. Magnetic dipole, an arrangement of a two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called a magnetic dipole, right? Like as a electric dipole, you have studied in a electrostatic chapter, that is what is the electric dipole. Electric dipole क्या है? Electric dipole एक separation है of a two charges, right? Two charges like this. This is a, एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? यस, इलेक्ट्रिक डाइपोल. दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, राइट? तो इनका सेपरेशन था, दिस इज एल एंड दिस इज ऑल्सो एल, राइट? तो इन दो बिटवीन द टू चार्जेस द सेपरेशन विल बी 2L, राइट? 2L था, यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल था और इसकी डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? सो वो सेम चीज है आपका मैग्नेटिक डाइपोल भी. एन अरेंजमेंट, ये भी एक अरेंजमेंट है ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, राइट? मैग्नेटिक पोल मींस यू हैव अ मैग्नेट बार. ये आपको पता है, ये आपका बार मैग्नेट था, इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल, राइट? तो नॉर्थ एंड साउथ पोल की जो डिस्टेंस है, राइट, ये डिस्टेंस क्या है? 2L, राइट? तो ये क्या है? मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. जो आपके दो मैग्नेटिक डाइपोल्स सेपरेटेड है एक स्मॉल डिस्टेंस से, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल, राइट? And the second thing is the magnetic dipole moment. What is the magnetic dipole moment? जिसका ये भी आपका सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था. What is the, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2Q इंटू एल, राइट? क्या था आपका? चार्ज इंटू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द लेंथ, राइट? एंड द लेंथ 2L, ओके, टोटल लेंथ. तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था. और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आपका? ये वेक्टर क्वांटिटी है. सो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ, दैट इज पोल स्ट्रेंथ, राइट? ये आपका मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट? इनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है? नॉर्थ पोल में M एंड साउथ पोल में -M, राइट? इनको ये माइनस बोलते हैं. जैसे हम यहाँ पे -Q एंड +Q चार्ज बोलते थे, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल पे आपका स्ट्रेंथ है M और साउथ पोल में स्ट्रेंथ है आपकी -M, राइट? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ M. जैसे हमने यहाँ पे चार्ज लिया था तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ लिया इनटू एंड द मैग्नेटिक लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ क्या थी इसमें? दैट इज 2L. यस, दैट इज 2L, ओके, तो 2L. सो आपका मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट हुआ क्या होगा? 2mL, राइट? तो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ओके. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द जो सेम द मेन टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. व्हाट इज द डेरिवेशन? लेट्स लुक. इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि इसका डेरिवेशन क्या है. आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेट में जो बिहेव करेगा आपका M इज इक्वल टू 2mL, राइट? बट आपको ये पता है जो आपका करंट कैरिंग लूप है बिहेव लाइक अ मैग्नेट, राइट? अगर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की मैग्नेट जैसा आपका बिहेव करेगा तो मैग्नेट पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है. तो इट मींस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में भी तो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ना. तो उसकी डेरिवेशंस देखेंगे कि क्या उसकी डेरिवेशंस होगी, राइट? सो लेट्स सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, राइट? एंड द डायरेक्शंस ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, द करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन इन दैट रिंग, राइट? सो आपका जो करंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, राइट? इट मीन्स आपके सामने ये रिंग इस टाइप से है, सामने है आपके. अगर आप आगे सामने से देखेंगे तो आपको ये पोर्शन दिखने वाला है, अगर पीछे से देखेंगे तो ये पोर्शन दिखने वाला है, राइट? ओके. अब अगर आप इस रिंग को अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर साइड से देखें, तो आपको ये इस डायरेक्शन में दिखेगा कुछ, राइट?
इसकी इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में दिखेगा, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज दिखने वाला है, राइट। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में देखें नीचे से, तो ये आपको किस डायरेक्शन में दिखेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी, इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, ओके। तो अब लेट्स सपोज आपको ये पता है हाउ टू गेट द डायरेक्शंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग रिंग, राइट। हाँ, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, यस, एम्पियर राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे, अपना फिंगर रखेंगे, फिंगर प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो इसकी डायरेक्शंस होगी वो कुछ इस तरीके से होने वाली है, राइट, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, राइट। देखो मीन्स इस डायरेक्शन में है ना, निकल रहा है बाहर को, ओके। एंड जब आप इस साइड की बात करेंगे, मीन्स क्लॉकवाइज जो आपका इस डायरेक्शन की बात करेंगे, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इस डायरेक्शन में जाने वाला आपका करंट, राइट। ओके, अपना राइट हैंड रूल का यूज किया, थंब, लोकेट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो आपको देखो, अब यहां से आपको एक, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, राइट। अगर आप इस करंट कैरिंग लूप का, करंट कैरिंग रिंग का कंपैरिजन करें विद अ बार मैग्नेट, ओके, तो हम यहाँ पे लेट्स शो दिस इज अ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, राइट। एक बार मैग्नेट है आपका, तो आपको ये पता है ऑलवेज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, आपको ये पता है। एक बार मैग्नेट में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं, निकलती हैं, वो हमेशा कहाँ से, नॉर्थ पोल से निकलती है, राइट। तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होने वाली है, लाइक दिस, ओके। तो आपको देखो, अब जब इन दोनों फिगर का कंपैरिजन करेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि हाँ, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक्ट बिहेव एज अ बार मैग्नेट, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार मैग्नेट की है, वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस सर्कुलर कॉइल की है, राइट। तो इसको हम बोल देंगे नॉर्थ पोल, बिकॉज जो एंटी क्लॉकवाइज में होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, एंड इसको बोल देंगे हम साउथ पोल, राइट। मीन्स अब आपको, आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा हुआ है कि जहां भी आपका साउथ जोन है ना, जहां पे भी आपका साउथ पोल है, दैट इज द क्लॉकवाइज, वहां पे आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज होगी, और जो आपका नॉर्थ पोल है वहां पे आपकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, बट वहां पे आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पता नहीं था कि हाउ, ये कैसे है, बट उसका जो मेन जो एक्सप्लेनेशन है ये है। इस वे में आप कह सकते हैं, जो आपका साउथ पोल पे जो करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज होगी, और आपका जो नॉर्थ पोल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, राइट, ओके। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि अब जो इसका, इस बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पता है आपको क्या होता है, दिस इज द m इज इक्वल टू 2ml, राइट, यही तो होता है। तो इसका भी कोई ना कोई आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, राइट। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको पता है, किसका, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ मैग्नेट की जो लेंथ पे डिपेंड करता है, राइट। अब इस जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसका तो कोई लेंथ है नहीं आपके पास, है ना, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। हमें क्या करेंगे, हमें इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जो इमर्ज हो रही हैं, इसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक बार मैग्नेट को हमें प्लेस करना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में, राइट। तो उसके अगेंस्ट हम इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका जो मीन्स अब जितना आपका जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स अगर आपका एक करंट कैरिंग लूप अगर
इसकी जो करंट कैरिंग लूप है अगर ये इस डायरेक्शन में हो तो इसमें करंट का फ्लो क्या होगा, कम होने वाला है, राइट। अगर ये ज्यादा होने होगा, है ना, तो इसमें करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अगर करंट फ्लो का मोर होगा तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट के। ओके, एंड एक सेकंड जो थिंग है आपका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल, राइट। इस सर्कुलर कॉइल के एरिया पे भी तो डिपेंड कर रहा है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मीन जो जो आपकी एरिया बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका कैलकुलेट होने वाला है, राइट। ओके, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 m directly proportional to IA, okay, and m, we all know that whenever we remove the proportional sign we use a constant term, that is कि यहाँ पे आपका एक प्रोपोर्शनल टर्म हो गया, राइट, इन द SI यूनिट। नाउ इन SI यूनिट में हम देखते हैं आपका जो I है वो आपका एम्पियर है, एरिया क्या है आपका मीटर स्क्वायर है, तो आपकी K की वैल्यू क्या होने वाली है, एक K की वैल्यू भी 1 होने वाली है, राइट। एक यूनिट एरिया में हमने निकाल लिया, यूनिट, इसको बोलेंगे यूनिटरी मेथड। ओके, तो सो M इज इक्वल टू आई ए, जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होगा, M इज इक्वल टू आई ए। ओके, तो यही इसका डेरिवेशन है। ओके, अब इसको, ये तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, आपको ये पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या होने वाला है, M इन वेक्टर फॉर्म M इज इक्वल टू आई ए। आपको पता है इन फिजिक्स में हम ए क्या है, एरिया आपका वेक्टर होता है ऑलवेज। ओके, तो ये आपका, ओके, तो ये हो गया सिंगल टर्म्स के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे एन टर्म्स की, अगर यहाँ पे ये आपका जो हमने रिंग ली थी ये सिंगल रिंग लिया था, अगर हम यहाँ पे डबल रिंग ले लें, राइट, ये हमने इसका डबल कर लिया। ओके, तो अब मीन्स इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी तो डबल हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा तो आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो भी डबल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एन टर्म्स के लिए अगर लें, फॉर एन टर्म्स की बात करें, फॉर एन टर्म्स तो हो जाएगा M इज इक्वल टू एन आई ए, राइट। यहां पर भी आप लिख सकते हो M इज इक्वल टू एन आई ए फॉर एन टर्म्स के लिए। ओके, गॉट इट, राइट। दिस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो वेक्टर आया आपका M इज इक्वल टू एन आई ए आपका एरिया वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शंस क्या होगा, डायरेक्शंस पे भी डिपेंड करेगा। अब आपको पता है जो आपका एरिया, जो आपका ये रिंग है, ये रिंग का एरिया क्या है, एक प्लेन सरफेस है। अब देखो ये आपका इस तरीके से है ना आपका सर्कुलर रिंग, तो उसका जो एरिया होगा तो प्लेन है, राइट। तो इसकी जो आपका वेक्टर क्या है, वेक्टर जो एरिया डायरेक्शंस होगा, इसका एरिया डायरेक्शंस एक तो अपर साइड में हो सकता है, एक लोअर साइड में हो सकता है, राइट, एक अप साइड में, एक डाउन साइड में। ओके, बट आप कौन सा इसमें जो डायरेक्शन क्या लोगे आप इसमें, है ना। डायरेक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऑलवेज पता है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शंस होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। अब अभी आपको बताया था हमने, जहां पे करंट की डायरेक्शंस क्लॉकवाइज होगी तो वहां पे आपका साउथ पोल है मैग्नेट का, और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज है वहां पे आपका नॉर्थ पोल है। तो इसकी ऑलवेज डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये ऊपर साइड, अपर साइड के लिए साउथ टू नॉर्थ। ओके, सो this is a magnetic dipole moment of a current carrying circular loop. Okay, it's the derivation of this topic. Okay, goodbye.